जय माता दी। आज मैं आपको माँ चंद्र घंटा की कहानी सुनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी चंद्र घंटा माता की कहानी के बारे में। और आप ज़रूर सुने चंद्र घंटा माता की कहानी। अभी माता रानी के दर्शन कीजिए। पहले सुनिए माता चंद्र घंटा की कहानी। माँ चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली देवी दुर्गा का तीसरा शक्ति रूप है, जो राक्षसों के संहार के लिए अवतरित हुआ था। आगे की कथा सुनिए। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चक्र बना हुआ है, इसीलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मान्यता है कि जब माना जाता है कि जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और वह स्वर्गलोक का सिंहासन छीन के कर देवताओं का विनाश करने के लिए आया। जब देवताओं का सिंहासन छीन कर उनका विनाश करने लगा, तब देवता होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। जब सभी देवता एक साथ इकट्ठा होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के पास पहुँचे। शीघ्र का अवतार महिषासुर के आतंक से क्रोधित होकर त्रिदेवों ने एक ऊर्जा प्रकट की, जिससे देवी चंद्र घंटा प्रकट हुई। शंकर ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र, इंद्र ने एक घंटा प्रदान किया, सूर्य ने उन्हें तेज और तलवार दी। माता सिंह पर शेर पर सवार होकर भीषण युद्ध में महिषासुर का संहार किया और देवताओं को भय मुक्त किया। आगे की कथा सुनिए। इतनी माता रानी के दर्शन कीजिए। आगे की कथा सुने। जब हमारे सामने तब उन्होंने यह रूप धारण कर सभी देवताओं को महिषासुर नामक राक्षस से मुक्ति दिलाई और उसका वध किया। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वरूप जैसा सोने जैसा चमकीला है और उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न शस्त्र धारण करती है। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि महिषासुर का वध करने के लिए उन्हें देवी पार्वती के विवाह के बाद यह स्वरूप धारण किया था, जब वीरता और रक्षा का प्रतीक है। और हमें उनसे यह शिक्षा मिलती है कि
यह सिखाता है कि हमारे सामने यह सिखाता है कि हमारे सामने बुराई बुराई आए तो हमें शांति, सहस और करुणता के साथ उसका सामना करना चाहिए। उनकी कृपा उनकी कृपा को अत्यबल जिस पर उनकी कृपा होती है उनको आत्मबल की प्राप्ति होती है। उनको आत्मबल की प्राप्ति होती है। और ये कथा अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, जितना हो सके लोगों तक इस कथा को पहुँचाना, ताकि इस कथा के माध्यम से लोगों को नई शिक्षा भी मिले कि औरत को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जैसे माता चंद्रघंटा ने राक्षस का वध किया और देवी देवताओं को उनका सिंहासन और उनका सब राजपाट दिलाया, वैसे ही हर स्त्री एक देवी का रूप है, जो जब अपने असली रूप पे आती है तो माँ चंद्रघंटा की तरह सब कुछ तबाह कर देती है। और इसीलिए उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। सम्मान करें। और जय माता की। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैंने माता की तीसरी कथा सुनाई है चंद्रघंटा की, और कल एक और नई कथा लेके आऊँगी। और माता रानी सब पर कृपा करे। और अगर इसमें कुछ भी थोड़ी बहुत भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा करना और मेरी कथा को जितना हो सके शेयर करना। जय माता की। और अभी मैं शिमा पुराण की कथा भी पढ़ूंगी, उसको भी अपलोड करूंगी। जय माता की, जय माता की। माता रानी के दर्शन करो एक बार और जाते जाते। जय माता की, जय माता की। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और माता के दर्शन कीजिए। जय माता।